सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज पहला रोज़ा है। चांद नजर आने के बाद नमाज तरावी का अहतमाम। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में पहली तरावी के रूह परवर मनाजिर। हज़ारों मुसलमान बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गए। रमज़ान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। स्पार्को के मुताबिक पहला रोज़ा कल होने का कभी इम्कान है। नए चांद की पैदाइश हो गई। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक में सहर और इफ्तार के औकात में बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक और मुल्क भर की बिजली तकसीम कार कंपनियों को हिदायत कर दी गई। सुई नॉर्दर्न का माह रमज़ान में सुबह 3 बजे तक रात 10:30 बजे तक गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश की। उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन और सुकून की दुआ। दो तरफा गहरे ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दुबई में रमज़ानुल मुबारक के दौरान खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में हेरा फेरी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। ऑनलाइन भीख मांगने वालों को 3 माह कैद और 10,000 दिरहम तक जुर्माना आयद किया जाएगा। रमज़ान निगहबान कार्ड है, वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के ज़रिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को रमज़ान कार्ड देने का ऐलान। मुबारक महीने में हर ख़ानदान को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सहूलत बाज़ारों में भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। रमज़ान में लाइनों में लगाकर लोगों को राशन दिया जाता है। कोशिश है इस बार रमज़ान में मुस्तहिक लोगों को खुद चलकर हुकूमत के पास ना आना पड़े। वज़ीर आला पंजाब का निगहबान रमज़ान प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आज अपना आखिरी ग्रुप मैच नमीबिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 2:30 बजे कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू होगा। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। मैच ना होने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेगा। T20 वर्ल्ड कप में नमीबिया के खिलाफ मैच में शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। नसीम शाह, सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे में से 2 खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलने की तवक्को। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें हटाकर सड़कें खुलवा दी। अटक पुल GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। डेरा इस्माइल खान को मियाँ वाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें भी खुलवा दी गईं। मोटरवे टोल प्लाजा भी क्लियर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI को बेहतरीन इलाज फराहम किया गया, लेकिन PTI कभी भी मुतमईन नहीं होगी। PTI की सियासत का बानी के इलाज से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ का फोकस मुल्क में अनारकी और इंतशार फैलाने पर है। मोहसिन नकवी ने बानी PTI के इलाज में ताख़ीर की जिम्मेदारी अलीमा खान पर डाल दी। इलाज के मामले पर PTI की क़यादत ऑन बोर्ड होती थी, लेकिन अलीमा खान मामले को वीटो कर देती थीं। तिब्बी मुआयने के दौरान 1 घंटा बैरिस्टर गौहर का इंतजार किया जाता रहा, वो नहीं आए। वफाकी वज़ीर दाखिला की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कि खान साहब की सेहत पे हम सियासत नहीं करते और इससे रिलेटेड हमारा जिसके साथ कोई कंटेक्ट हुआ है, तो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम सारा कोई आवाम से कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। जहाँ तक मेरे आने का ताल्लुक है, देखो हमारा मुतालबा था। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं बानी की आंख कैसी है। सलमान अकरम राजा ने हुकूमती दावों पर यकीन के लिए अहल खाना और ज़ाती मुआलिज की बानी PTI से मुलाकात लाजमी करार दे दी। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का धरना 6ठे रोज़ में दाखिल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ने धरना जारी रखने का फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हंगामी इजलास।
बानी PTI तक ज़ाती मुआलिजीन को फौरी रसाई देने और साबिक वज़ीर आज़म की तिब्बी रिपोर्ट्स फराहम करने का मुतालबा। बानी PTI को जेल में क्या सहूलियात मैसर हैं? सुप्रिटेंडेंट जेल की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को बेहतर क्लास और महफूज माहौल में रखा गया। बानी आई का कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 30 से 35 कैदियों की गुंजाइश है। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर सामान भी मौजूद। खाने में खजूर, अखरोट, शहद, लस्सी, दूध, देसी मुर्गी, मटन और दीगर अशिया शामिल। जो सियासत में मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कोई और काम कर ले। उन्हें तकलीफ बर्दाश्त नहीं तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट चला लेते। आसिफ जरदारी का नाम लिए बगैर बानी PTI को मशवरा। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब में सियासत में लचक जरूरी करार दे दी। बाजोड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। बहादुर जवानों की फौरी जवाबी कार्रवाई में 12 हमला आवर मारे गए। भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। धमाके में 11 जवान और 1 बच्ची शहीद। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बायस करीबी रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। जवानों और शहरियों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR का एलामिया। सवात के इलाके कबलवाड़ा में पुलिस, एलीट फोर्स और CTD का बड़ा एक्शन। इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्द हलाक, 3 बहादुर पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में CTD से मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 एहलकार जख्मी। सक्खर में CTD की रोहड़ी इंटरचेंज के करीब कार्रवाई। धमाका खेज मवाद और भारी असलहे की स्मगलिंग नाकाम बना दी। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। CTD के मुताबिक बरामद किया गया सामान मुमकिना तखरीबकारी में इस्तेमाल किया जाना था। तुर्की के जरीदे का दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत के भरपूर और फौरी रद्द अमल का एतराफ़। पाकिस्तानी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। इस्लामाबाद हमले के बाद फोर्सेज ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्द मार गिराए। बलूचिस्तान में 1 हफ्ते के ऑपरेशन के दौरान कलदम BLA के 216 दहशतगर्द हलाक किए गए। हमलों के बावजूद दहशतगर्द मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाने से दहशतगर्द बेनकाब हो गए। तुर्क रोजनामे सुबह का मजमून BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाना पाकिस्तान की जीत करार। Consistently advocated dialogue, diplomacy and multilateralism as the only viable means to resolve disputes and prevent conflict. This is despite the fact that we are often faced by aggression, violation of UNSC resolutions and violation of vital treaties. हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पायदार तरक्की और आलमी अमन व खुशहाली के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव बड़े चैलेंजेस करार। भारतीय आबी जहरियत के खिलाफ वाटर सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिकमत अमली तैयार। हुकूमत ने तमाम सूबों के दरमियान इत्तेफाक़ी राय से छोटे आबी ज़खायर तामीर करने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हल्फ उठा लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने भी हल्फ उठा लिया। शेख हसीना की बेदखली के बाद होने वाले इंतखाबात में BNP ने 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। ढाका में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म तारिक रहमान को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दे दी।
IMF की शर्त पर आयद कैप्टिव पावर लेवी से बिजली सस्ती करने की राह हमवार। वफाकी हुकूमत ने कैप्टिव पावर प्लांट्स पर 1243 रुपये फी MMBTU लेवी आयद कर दी। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सारिफीन से 10 अरब 83 करोड़ रुपए वसूली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। रवा माली साल की पहली शिशमाही के दौरान माशी सरगर्मियों में तेजी। बड़ी सनतों की पैदावार में 4.8 जबकि गाड़ियों की पैदावार में 67% से जायद का इजाफा। वफाकी इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 600 तोले से जायद जेवरात चुराने वाले मुलजिमान 48 घंटे में गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम दुकान का मुलाजिम निकला। कराची में स्कूलों के करीब वेप्स और मुनशियात की फरोख्त रोकने के लिए सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। स्कूलों के अतराफ दुकानों और कैफेज की निगरानी का हुक्म। महकमा तालीम सिंध ने डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। लाहौर में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल से छलांग लगाने वाली तालिबा दम तोड़ गई। जख्मी तालिबा को तशवीशनाक हालत में गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुतवफ़िया MBBS फाइनल ईयर की तालिबा थी। कराची में 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। सुपर हाईवे पर मुतादिद गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बारिश के बायस फिसलन की वजह से पेश आया। रहीम यार खान में इंतहाई मतलूब डाकू शाहमीर जाखरानी और नवाब दौलानी ने 8 साथियों समेत हथियार डाल दिए। मुलजिमान कत्ल, अगवा और डकैती के मुकदमात में मफरूर थे। हालिया ऑपरेशन में हथियार डालने वाले डाकुओं की तादाद 216 हो गई। सिंध हुकूमत और अमरीकी महकमा ज़राअत के इश्तिराक से सिंध स्कूल मील्स प्रोग्राम शुरू करने का मुआहदा। 1300 प्राइमरी स्कूल्स के 2 लाख से ज़ायद तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। तलबा को रोज़ाना पका हुआ खाना और टेक होम राशन फराहम किया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ओले बरस पड़े। सबसे ज़्यादा बारिश जिन्ना टर्मिनल पर 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात तक शहर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। मगरबी हवाओं के बायस बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा, सिब्बी, बारखान, पंजगूर समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। सबसे ज़्यादा कल्लात में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सिलसिला आइंदा 12 से 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर जनीवा में हुआ। फरीकैन मुमकिना मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम और तबादला करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका के साथ बुनियादी उसूलों पर इत्तेफाक हो गया। वाज़ेह किया कि जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो गई हैं। अमरीका के नायब सदर JD वैंस ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हल तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सिफारती ज़राए से हो या किसी और तरीके से, ताकि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की एक और खिलाफ वर्जी करते हुए हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए 60 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया। हमास ने इसराइल की खुद साख्ता मोहलत को मुस्तरद कर दिया। मजहब का नाम नेहाद लिबादा ओढ़े अफगान तालिबान इंसानी इक़दार के दुश्मन बन गए। साबिक पुलिस अफसर ने कब्र की बेहुरमती कर डाली। अफगान तालिबान ने साबिक अफसर सिद्दीकुल्लाह के जसद खाकी को भी मस्क किया। अमेरिका के सियासी और इंसानी हुकूक के अलमबरदार जैसी लुइस जैक्सन 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट का मौजूदा हॉकी मैनेजमेंट के साथ काम करने से इनकार। टीम मैनेजमेंट पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम। वाज़ेह किया कि सुबह उठकर किचन और बर्तन साफ करने के बाद खिलाड़ी मैदान में क्या खेलेगा। गैर मुल्की कोच ज़रूरी करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश की नज़र। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। जिम्बाब्वे की टीम सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई।
T20 वर्ल्ड कप के मैच में नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 171 रन का हदफ नेपाल ने आखिरी ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान विमेंस ए ने यूएई को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। टीम विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में जाने के लिए 80 रन का हदफ कम से कम 15.5 ओवर्स में हासिल करना था। पाकिस्तानी विमेन ए ने हदफ 11 ओवर्स में पूरा कर लिया।